राधे राधे सभी को। आज के ट्यूसडे टॉक वीडियो में हम बात करेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय के पहले से लेके 10वें श्लोक तक। मैं आपको उसका उच्चारण, उसका मीनिंग और हर एक श्लोक का हमारे लाइफ से क्या संबंध हो सकता है या क्या संबंध हम कर सकते हैं, उसके बारे में सारा एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो एंड तक देखिए और एंजॉय कीजिए। राधे राधे। तो आइए अब हम भगवत गीता का पाठ शुरू करते हैं। तो ये है अध्याय दूसरा श्लोक पहला, जो है तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। इसका अर्थ ये है कि संजय कह रहे हैं कि अर्जुन का माइंड पूरा कंफ्यूज था, वो पूरा डिप्रेस था और उसकी आंखों में आंसू थे। यह देखकर श्री कृष्ण जो मधुसूदन है, उन्होंने अर्जुन से कहा कि अब इस श्लोक में श्री कृष्ण को मधुसूदन इसलिए कहा गया है क्योंकि श्री कृष्ण ने मधु नाम के एक राक्षस का वध किया था और अर्जुन को चाहिए था कि उसके अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग का राक्षस है उसे भी श्री कृष्ण नष्ट कर दे। और हमारे लाइफ में भी जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती है, जितनी भी कंफ्यूजन्स आती है, धर्म और अधर्म के मार्ग पर कौन सा मार्ग सही है, कौन सा मार्ग गलत है, ये शिक्षा देने के लिए श्री कृष्ण ने इस भगवत गीता की रचना की थी और इसी भगवत गीता के थ्रू हमें वो सारी टीचिंग्स मिल रहे हैं। तो हम आगे के श्लोक में देखेंगे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। तो ये है अध्याय दूसरा श्लोक दूसरा, जो है कुटस्त्व कश्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुस्तम अस्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुन। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे माइंड में इतनी इम्प्योरिटीज, इतना कंफ्यूजन कैसे आ गया? ये एक ऐसे इंसान जिसे लाइफ की इतनी वैल्यू हो, उसके लिए ये जरा भी फायदेमंद नहीं है। तुम्हें ये इम्प्योरिटीज त्यागनी पड़ेगी। ये जो इम्प्योरिटीज है, ये जो कंफ्यूजन है, वो तुम्हें लाइफ में आगे नहीं बल्कि और पीछे लेके जाएगी। अगर हम भी हमारे माइंड में इम्प्योरिटीज लेके चलते हैं, नेगेटिविटी लेके चलते हैं, तो हमारे लिए एक पॉजिटिव लाइफ जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यही श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सारी चीजें, ये सारी जो थिंकिंग है, वो हमें त्यागनी पड़ेगी, तब जाके हमारी लाइफ आसान होगी। आगे के श्लोक में देखेंगे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से और क्या कहा। तो ये है अध्याय दूसरा श्लोक तीसरा, जो है क्लैब्यम मास्म गम पार्थ नैतत्वय उपापद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। इसका अर्थ ये है कि हे पार्थ, ये जो नपुंसकता वाली, इंपोर्टेंस वाली जो फीलिंग तुम्हारे अंदर आ रही है, उसे तुम त्याग दो। ये तुम नहीं हो, तुम एक महान योद्धा हो जो पूरी आर्मी को अकेले खत्म कर सकता है। तो इस मानसिकता को त्याग दो। हमें भी हमारी ह्यूमन पर्सनालिटी में अनवांटेड फियर जो होता है, जिसे हमारी आगे की ग्रोथ अगर डिक्लाइन हो, तो ऐसी फीलिंग को, ऐसी मानसिकता को त्यागना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमें आगे बढ़ने से रोकती है, ऐसी चीज़ें हमें आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से भी यही कहते हैं कि ये मानसिकता आप त्याग दो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। कृष्ण अर्जुन से आगे क्या कहते हैं, ये हम आगे के श्लोक में देखेंगे। तो ये है अध्याय दूसरा श्लोक चौथा, जो है अर्जुन उवाच कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोण चह मधुसूदन ईशुबीह प्रतियोत्समी पूजरह वरिसूदन। यहाँ अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, मैं भीष्म जो मेरे ग्रैंडफादर है और द्रोण जो मेरे टीचर है, जिनसे मैंने ये सारी चीजें सीखी है, मैं उन पे ही बाण कैसे चला सकता हूँ? वे तो इतने महान व्यक्ति है कि उनकी जितनी पूजा की जाए, जितना रिस्पेक्ट दिया जाए, उतना कम है, और आप कह रहे हैं कि मैं उन पे ही बाण चलाऊं? ये मुझसे नहीं होगा कृष्ण। देखिए, अर्जुन ने सारी उम्र अपने बड़ों की सेवा की, अपने बड़ों का रिस्पेक्ट किया है, और हमें भी ये चीज़, ये गुण अर्जुन से सीखना चाहिए कि भले ही बड़े कभी कभी हमसे हार्श हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं, लेकिन हमें उनसे कभी भी रूड नहीं होना चाहिए और हमें उनकी परिस्थिति भी समझनी चाहिए। आगे देखते हैं कि अर्जुन और कृष्ण में आगे क्या संवाद होते हैं। तो ये है अध्याय दूसरा श्लोक पांचवा, जो है गुरुन हत्वा ही महानुभव श्रेयो भोक्तुम भैक्षम पीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि मैं द्रोण और भीष्म जैसे लोगों को मार के इस दुनिया में रहने से अच्छा है कि मैं भीख मांग के अपना गुजारा करूं। भले ही उन्होंने गलत किया है, लेकिन वो महान है, मैं उनके खून से अपनी दुनिया नहीं बना सकता। देखिए, द्रोण और भीष्म और बहुत सारे लोगों ने दुर्योधन का साथ मजबूरी में दिया था,
लेकिन चाहे जितनी भी मजबूरियां हमारे लाइफ में आ जाए, हमें अधर्म का साथ कभी नहीं देना चाहिए, हमें बुराई का साथ कभी नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर हम बुराई का साथ देते हैं, अधर्म का साथ देते हैं, तो हमारी जितनी भी क्वालिटीज़ होती है वो सारी नष्ट हो जाती है। जितनी भी गुड क्वालिटीज़ होती है उसका फिर कोई काम नहीं रहता, क्योंकि हमारी बुराई आगे आ जाती है और हमारी अच्छाई कम होने लगती है। इसलिए हमें अधर्म और बुराई का साथ किसी भी मजबूरी में नहीं देना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि कृष्ण और अर्जुन में क्या संवाद होता है। तो ये है अध्याय दूसरा श्लोक छठा, जो है ना चैतद विद्मः कतरन्नो गरियो यद्व जयम यदि वा नो जजेयु यानेव हत्व ना जिजीविषाम स्ते वशिष्ठ प्रमुखे धर्तराष्ट्रः। यहाँ अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि ये लड़ाई लड़के हमें पता नहीं कि हमारे लिए क्या बेटर है, उनसे हारना या उनसे जीतना। अगर हम धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को मार भी देते हैं तो भी हमें इस सृष्टि पे रहने का कोई हक नहीं या कोई अधिकार नहीं। और ये सब सोचने के बावजूद भी ये सारे कौरव हमारे सामने बैटलफील्ड में पूरी सेना के साथ खड़े हैं। देखिए, अर्जुन यहाँ पे सोच रहे कि मैं इस अननेसेसरी बैटल में क्यों पार्ट लूँ, जबकि जो सामने खड़े हैं वो मेरे भाई है, और अपने भाइयों को मार के मैं अपना राज्य कैसे खड़ा कर सकता हूँ। अर्जुन यहाँ पे धर्म संकट में है, और ऐसे ही बहुत सारे धर्म संकट हमारे जीवन में भी आते हैं जब हमें चूज़ करना होता है कि सही और गलत में से कौन सा रास्ता हम ले, क्योंकि दोनों ही रास्ते हमें सही लगते हैं। और जब तक हम कोई रास्ता चूज़ नहीं कर लेते, हमको कैसे पता चलेगा कि ये रास्ता सही है या गलत। यही कन्फ्यूजन मिटाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता रची गई है श्री कृष्ण द्वारा। तो आगे देखते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण से और क्या कहते हैं। तो ये है अध्याय दूसरा श्लोक सातवां, जो है कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्म समुद्यचेतः यश्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माँ त्वं प्रपन्नम। यहाँ अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं अपने सारे ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भूल चुका हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, और मुझे बहुत ही वीक महसूस हो रहा है। इस दशा में, इस हालत में प्रभु मैं आपके पास आया हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। मैं पूरा आपके शरण में आ गया हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। हमारे लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती है जहाँ हमको पता नहीं चलता कि हमें अब आगे क्या करना है। हम पूरा लॉस्ट हो जाते हैं, चाहे वो जॉब हो या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो। तब हमें पूरी तरह शरणागत हो जाना चाहिए श्री कृष्ण के चरणों में, क्योंकि वही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, जैसे उन्होंने अर्जुन का किया था। अब आगे देखते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण से और क्या कहते हैं। तो ये है अध्याय दूसरा श्लोक आठवां, जो है ना ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छो कमुच्चो षण्मिन्द्रियाणाम् अपाव्य भूमावस पत्नमृद्धम राज्यम सुरानामपि चाधिपत्यम। यहाँ अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि ये जो दुख और कन्फ्यूजन जो मेरे दिमाग में है उसे कैसे हटाओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रभु। मैं इन सबको मारकर एक प्रॉस्परस किंगडम का निर्माण नहीं कर सकता, इतनी ताकत नहीं है मुझ में। इन सबको मार के जो देवी देवता स्वर्ग में सुख भोगते हैं वो मैं सुख नहीं भोग पाऊंगा। देखिए, अर्जुन एक महान क्षत्रिय होने के साथ साथ एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन भी था। उसे अपने मॉरल वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स की बहुत ज़्यादा कदर थी। फिर भी वो इतने बड़े कन्फ्यूजन में आ गया कि उन्हें कृष्ण की मदद लेनी पड़ी। हमें भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं और हमें दुनियादारी का बहुत ज्ञान है, लेकिन ऐसी सिचुएशन हमारे लाइफ में आ जाती है कि हम भगवान के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता। वही एक शरण में चले जाते हैं, तब जाके हमें एक परम शांति मिलती है, एक परम मार्ग मिलता है कि हम इस सिचुएशन से, इस पर्टिकुलर सिचुएशन से अब आगे कैसे बढ़े। वो मार्ग सिर्फ भगवान दे सकते हैं। आगे देखते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण से और क्या कहते हैं। तो ये है अध्याय दूसरा श्लोक नौवां, जो है संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशं परं तप नायोत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णी बभूवः। यहाँ संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि अर्जुन ने अपने सारे शस्त्र डाल दिए हैं और उन्होंने गोविंद के सामने हाथ जोड़ दिया है कि अब आप ही अपना मार्गदर्शन हमें बताएं। यहाँ अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाकेश का मतलब वो होता है जिन्होंने अपने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो। इसी तरह की बहुत सारी क्वालिटीज़ अर्जुन में थी, और अगर वो चाहता तो वो पूरी आर्मी को अकेले ही मार देता, लेकिन फिर भी वो इस कन्फ्यूजन में आ गया कि मुझे ये युद्ध करना चाहिए कि नहीं, और वो प्रभु की शरण में चला गया। हमें भी हमारा ईगो, हमारा अहम बाजू में रख के अगर कोई सिचुएशन आती है हमारे लाइफ में जिससे हमें बाहर निकलने का कोई तरीका पता नहीं होता, तो हमें भी भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। वही एक हमें रास्ता बता सकते हैं। आगे देखते हैं कि भगवद गीता में आगे क्या होता है।
तो ये है अध्याय दूसरा श्लोक 10वां जो है तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। यहाँ संजय धृतराज से कह रहे हैं कि हे भारत के पुत्र, अर्जुन की ये सारी बातें सुनकर कृष्ण मन ही मन मुस्कुराने लगे और ये सारी बातें कृष्ण ने अर्जुन से कही। देखिए, कृष्ण और अर्जुन बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर भी अर्जुन को पता था कि कृष्ण भगवान है और उनकी शरण में जाना ही समझदारी का काम है। इसीलिए जब दुर्योधन और अर्जुन कृष्ण से मदद मांगने गए थे तो अर्जुन ने कृष्ण को चुना था और दुर्योधन ने कृष्ण की सेना। तभी तय हो गया था कि ये बैटल कौन जीतने वाला है, क्योंकि अर्जुन को पता था कि कृष्ण जहाँ होंगे वहीं जीत होगी। तो अब आगे देखते हैं कि कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। तो ये थे श्लोक भगवत गीता के श्लोक 1 से लेके श्लोक 10 तक। इसके पूरे मीनिंग आपको पता चले, इसके मायने पता चले और इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है ये भी पता चला। कृष्ण और अर्जुन के बीच में ये जो संवाद है, जो भगवत गीता के रूप में हमें मिला है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लाइफ में, क्योंकि ये सारा ज़िंदगी का सारा ज़िंदगी का समरी हमें भगवत गीता के माध्यम से मिल जाता है। अब आगे के श्लोक में क्या होता है, भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं, अर्जुन भगवान से क्या पूछते हैं, क्या प्रश्न है उनके और उनके प्रश्नों के क्या उत्तर भगवान देते हैं उन्हें, ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे भगवत गीता के माध्यम से बताता रहूँगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ट्यूसडे टॉक वीडियो हर ट्यूसडे सुबह 9 बजे को मैं डालूंगा। तो आगे के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसी बात पे कहिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।